अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। देखा, एक बच्ची को भी समझ में आ गया कि तुम क्या चीज हो, और तुम हो कि बार बार बेशर्मों की तरह लौट कर चली आती हो। रजत, जब प्यार हद से ज्यादा हो ना तो इंसान लौट कर आ ही जाता है। खैर, ये पियो, इससे तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा। फिर बात करते हैं। रजत, रानी माँ को हमारा पुराना समय याद है, फिर तुम्हें याद क्यों नहीं है? खैर, तुम ये पियो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। देख क्या रहे हो? पियो, मैं जानती हूँ इससे तुम्हें अच्छा लगेगा, फिर तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। क्या बात है मृदुला, पति बनाना चाहती हो? पर देखो, जिसे पति बनाना चाहती हो उसे जहर पिला रही हो। मैं रजत की बीवी बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं रजत की बीवी हूँ। वैसे देखो ना, तुम्हारी इतनी कोशिशों के बाद भी रजत ने वही किया जो मैंने उसे कहा। तुम भी पियोगे अनमोल? बोलो, तुम कहो तो एक पैक तुम्हारे लिए भी बना दूं? वाह मृदुला, अरे तुम तो इतनी चालाक हो, फिर तुम बेवकूफ कैसे बन गई? नहीं, तुम्हें ये कैसे लगा कि वो लड़की जिसने मेरी शराब छुड़वाई वो मेरे ही कमरे में शराब से भरी हुई बोतल रखेगी? इस बोतल में शराब नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक है। और हाँ, एक और बात मृदुला, ये लड़की जिसने मेरी शराब छुड़ाने के लिए इतनी मेहनत की, तुम्हें ये बात कैसे लगी कि इसकी मेहनत पर मैं पानी फेरने दूंगा? बहुत हो गए तुम्हारे ये पुराने दाव पेच, अब बस।
निकलो यहां से। रजत, मैं तुम्हें सिर्फ रानी माँ के लिए बुलाने आई थी। मैंने कहा जाओ यहां से। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, जा रही हूं मैं। ठीक तो है ना? कंचे किसने फेंके? कोई है क्या अंदर जो मेरे साथ में खेलना चाहता है? बिगड़े नवाब, हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज हैं, गुस्सा है, पर आप ही बताइए, अगर उस समय हम आपके साथ चले जाते तो क्या होता? रानी माँ हमें वैसे भी बहुत कुछ सुनाती रहती है, और अगर हम आपके साथ आ जाते तो फिर वो हमें और सुनाती, और फिर ये साबित हो जाता कि हम सच में घर तोड़ू हैं। आप जानते हैं ना रजत जी, हम सब कुछ झेल सकते हैं, लेकिन अपने घर को टूटते हुए नहीं देख सकते। इसीलिए हमने ऐसा किया। मान जाइए ना रजत जी, सच सच एक बात बताइए, आप हम पे विश्वास तो करते हैं ना? क्योंकि आप बार बार ऐसे पीछे हट रहे हैं। तुम पर विश्वास है अनमोल, लेकिन मैं तुम्हारी परेशानियों से डरता हूं। तुम नहीं जानती रानी माँ को, वो बहुत पुराने ख्यालों की, उनकी सोच को बदलना इतना आसान काम नहीं है। और तुम्हारी परेशानी मैं नहीं देख सकता। बिगड़े नवाब, आप जानते हैं ना हम कौन है? तूफान में, आपकी तूफान में। आप चिंता मत कीजिए, हम तो सब चीज से लड़ जाएंगे, लेकिन हमें बस आपका साथ चाहिए, बस। बाकी हम सब झेल लेंगे। राप्ती नदी के पास एक कुंड है जिसमें 3 रंग के कमल खिलते हैं। तुम्हें उनमें से गुलाबी रंग का कमल लेकर आना है, जो साल में सिर्फ एक ही बार खिलता है। और हाँ, उस कमल की 108 पत्तियां होनी चाहिए। ध्यान रहे कि एक भी पत्ती खंडित ना हो। जी। रानी माँ, रजत के बर्थडे की तैयारियां मैंने शुरू कर दी हैं। देखिएगा, रजत के बर्थडे के लिए कोई कमी नहीं रहेगी। मृदुला, वैसे तुम इतनी मेहनत कर क्यों रही हो? क्योंकि जब तक रजत जी यहाँ आएंगे तब तक हम रानी माँ के द्वारा दी गई हर चुनौती का सामना कर चुके होंगे और जीत चुके होंगे। फिर रानी माँ,
हमें रजत जी की बहू के रूप में स्वीकार भी कर चुके होंगे। फिर ऐसे में तुम्हें बताओ, क्या रजत जी के पास टाइम होगा कि तुम्हारी इन तैयारियों को देखें? अनमोल, अरे रे भड़क क्यों रही हो? वैसे भी तुम गलत कहाँ कह रहे हैं, क्योंकि तुम तो हमारे साथ किसी भी चुनौती में हिस्सा भी नहीं ले रही। तो पत्नी कहलाने का हक तो तुम्हें वैसे भी नहीं मिलने वाला। वैसे रानी माँ, हम जानते हैं कि आपकी नजरों में मृदुला बहुत अच्छी है, लेकिन सच में वो अच्छी है या नहीं, ये तो तभी पता चलेगा ना जब वो और हम आमने सामने खड़े हों और एक साथ चुनौती दे रहे हो। आपको नहीं लगता कि आपको ऐसा करना चाहिए? ओ हेलो, बकवास बंद करो। मैं क्यों परीक्षा दूंगी? मृदुला चुनौती में हिस्सा लेगी। सही कहा तुमने, जब चुनाव दो लोगों के बीच में होना है तो चुनौती का हिस्सा एक ही क्यों बने। तुम दोनों को कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निकलना होगा, वो भी नंगे पांव। जो सबसे पहले 108 पत्तियों वाला कमल पुष्प लेकर आएगा, वो रजत की पत्नी कहलाने के एक कदम आगे होगा। रानी माँ, मिस्री के जैसा बोल है तू, अनमोल है तू, अनमोल है तू। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे शुरू होता है, तो हम 3 बजे का अलार्म लगा लेते हैं। चाशनी सी मीठी जैसे और तीखी मिर्च है तू। बचा लेना। अब देखती हूँ कैसे उठोगी तुम सुबह और कैसे पहुंचोगी कमल का फूल लेने के लिए। एक भी गुलाबी कमल नहीं दिख रहा। हो रहा, और उसे निकालो कैसे? अब जल्दी से इसे रानी माँ के पास ले जाती हूँ। मिल गया, लेकिन उसे हम कैसे निकालें? चाशनी सी मीठी जैसे और तीखी मिर्च है तू। फूल
जैसे महके कोई रंग गुलाबी सुर्ख है कभी गुस्सा है कभी प्यार है कभी छोटी सी तकरार है कभी गुस्सा है कभी प्यार है कभी छोटी सी तकरार है मिस्री के जैसा बोल है तू अनमोल है तू अनमोल है तू ये तो पत्तियां काउंट कर रही है, मैंने तो किए नहीं। वाह क्या बात है अनमोल, तूने तो पहली बार में ही 108 पत्तियों वाला कमल ढूंढ लिया। इसका मतलब ये चुनौती तो जीती। ये तो केवल 100 है। अरे ये तो रजत जी का पसंदीदा फूल है, इसे भी साथ ले चलते हैं, खुश हो जाएंगे बिगड़ नवाब। बेवकूफ लड़की, मुझे लेके साथ पढ़ने चली थी, अब मरो यहाँ पे। मैं चली। मृदुला रुक जाओ, ये बेईमानी है। हे भगवान, अभी अभी तो हमारी प्रेम कहानी शुरू हुई है, इतनी जल्दी ऊपर मत बुलाई हमें। अब देखिए कैसा है ये रिश्ता अनजाना। दंगल प्ले पर टीवी से पहले।